नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल भारतीय। काफी समय से राइट टू रिजेक्ट की बटन की मांग काफी देश की जनता शुरुआत कर चुकी है उसके लिए। ये राइट टू रिजेक्ट क्या है और ये मांग जनता में क्यों पड़ रही है? अगर आप पिछले कुछ समय को देखें राजनीति में, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, बलात्कार के चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं और जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोगों का राजनीति में आने का एक जो फ्लो है वो बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन राजनीतिज्ञों ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने सीख लिया है कि जो गरीब आदमी है उसको गरीब रखो और समय समय पर जब उसकी जरूरत लगे उसका इस्तेमाल करो। जब वोट के टाइम आते हैं तो ये भारी मात्रा में भारी तादाद में शराब हो जाती है, पैसा होता है, बांटते हैं और उस समय ये वोट खरीदते हैं। ये बात बहुत ही मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर ज्यादातर वोट खरीदे जाते हैं, वोट डाले नहीं जाते। पढ़ा लिखा आदमी वोट डालता है, वो अपना वोट बेचता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपने अधिकारियों के बारे में पता है और वो मांग करता है कि अगर मैं अपना वोट डाल रहा हूँ तो मुझे उस वोट डालने के बाद जो सुविधाएं, जिस तरीके का मुझे समाज चाहिए, जिस तरीके का मुझे डेवलपमेंट चाहिए, प्रगति चाहिए, वो मिलना चाहिए और वो उसकी मांग करता है। और शायद इसी मांग का नतीजा था कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन शुरू हुआ और अन्ना ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसको लीड किया, तो एक ऐसा तबका जो कभी टीवी चैनल्स पे, कभी इंटरनेट पे, कभी चाय पीते हुए डिस्कस करता था कि हमारे देश में बदलाव आना चाहिए, वो सड़कों पर निकल के आया। राइट टू रिजेक्ट जो बटन है, इसकी मांग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये शुरुआत हुई है, जन लोकपाल की भी शुरुआत हुई। लेकिन अगर आज हम देखें, सरकार ने जिस तरीके का लोकपाल अभी लेकर आए हैं, लगता नहीं है कि सरकार कोई मजबूत लोकपाल लेकर आएगी जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगा। कम होने की बात तो देखेंगे कि जब लोकपाल लगेगा, आएगा। लेकिन राइट टू रिजेक्ट वो कैसे आएगा? हमने बहुत सोचा इस बारे में, बहुत बहुत ही विश्लेषण किया। मैं पिछले 5-6 सालों से राइट टू रिजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और अपने शहर में मैंने इस पे काफ़ी काम भी किया। भी पिछले चुनाव हुए यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, तो हमने बहुत भारी तादाद में उसके लिए एक स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया और उस अवेयरनेस कैंपेन की वजह से काफ़ी लोगों को वो चीज़ें पता चली जो उनको आज तक पता नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंडक्ट ऑफ रूल्स के अंदर वो जानकारी दी हुई है, लेकिन खुद स्वयं इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी नहीं देता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन बूथ्स के अंदर बैठते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि राइट टू रिजेक्ट रूल जो हम मांग कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब वो हिस्सा क्या है? क्या वो पूरा राइट टू रिजेक्ट है? क्या उस राइट टू रिजेक्ट का इस्तेमाल करने से कुछ फर्क पड़ेगा? और अगर फर्क पड़ेगा तो किस तरीके से फर्क पड़ सकता है? इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास राइट टू रिजेक्ट का कुछ हिस्सा, या फिर मैं कहूंगा आधा हिस्सा, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर देश की जनता ने उस राइट टू रिजेक्ट के वोट का इस्तेमाल करना है, ये संदेश देना है समाज को, ये संदेश देना है उन राजनीतिज्ञों को, उन पार्टीज को, इलेक्शन कमीशन को कि हमें राइट टू रिजेक्ट बटन ईवीएम मशीन में भी चाहिए, तो उस वोट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।